नमस्ते दोस्तों, मैं आपका लेखक नवल किशोर फिर से एक नई कविता के साथ आया हूँ। वो कविता है अम्बेडकर जी का। वो अम्बेडकर जी जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके एक नई पहचान बनाई और वो पहचान हमारे भारत का संविधान बना और वो संविधान आज हमारे भारत को एक नई दिशा में ले जा रहा है। तो दोस्तों उन्हीं का कविता है। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी एक माँ सरस्वती का वंदना सुनाना चाहता हूँ। वो वंदना बहुत ही अच्छी वंदना है, जरा गौर से सुनिएगा। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे हंसवाहिनी, हे माँ शारदे हंसवाहिनी विद्यावाहिनी, सुन लो माँ विनती हमारी, सुन लो माँ विनती हमारी। बुद्धि विद्या से भर दो माँ, बुद्धि विद्या से भर दो माँ, कर दो हमारी मनोकामना पूरी। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी एक माँ सरस्वती का वंदना था। अब मैं अपने देश के उस महान व्यक्ति का कविता सुनाऊंगा जो हमारे देश को एक नई मुकाम में, एक नई लक्ष्य में लेके पहुंचा है। उन्हीं का कविता है, तो जरा गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छी कविता जो हमारे निजी बुक गौरव गाथा में है। बाबा को विदेशों में भी पूजते हैं, बाबा को विदेशों में भी पूजते हैं, आज भी उनकी आवाज गूंजते हैं। बाबा को विदेशों में भी पूजते हैं, आज भी उनकी आवाज गूंजते हैं। बड़े बड़े विद्वान के बीच उन्होंने बनाई अपनी पहचान, बड़े बड़े विद्वान के बीच उन्हें बनाई अपनी पहचान। यह थे एक ऐसी भारत का सपूत, यह थे ऐसे भारत का सपूत जिन्होंने लिखा संविधान का सूत, जिन्होंने लिखा संविधान का सूत। इनमें था इतना ज्ञान, इनमें था इतना ज्ञान, देश विदेश लोग करते थे सम्मान, देश विदेश के लोग करते थे सम्मान। लोग अपने पदों के लिए लड़ते रहे, लोग अपने पदों के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब अपने किताबें पढ़ते रहे, लोग अपने पदों के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब जी ने अपनी किताबें पढ़ते रहे। जब बाबा साहब ने लिखा संविधान, जब बाबा साहब जी ने लिखा संविधान, तब बनी हम हिंदुस्तान की पहचान, तब बनी हम हिंदुस्तान की पहचान। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी एक माँ सरस्वती का वंदना था, एक छोटा सा कविता था जो हमने आप लोग को सुनाया। अब मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ ये कविता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और ये हमने कविता इसलिए लिखी है कि वो अम्बेडकर जी जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपने जीवन को एक ऐसी जगह और ऐसी लक्ष्य में खड़ा कर दिया था जिनके मोहताज से भारत को एक नया लक्ष्य मिला। इतने कहकर मैं अपनी कविता को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।